सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान के बारे में क्या कहा गया है। पहले कहा गया था कि आजम खान मुल्जिम है। इंक्वायरी में कहा कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि आजम खान अगवा हुए, जिसका अहल खाना ने मुकदमा दर्ज करवाया। फिर हैरानकुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया। आजम खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बनाया और असद उमर को छोड़ दिया गया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि देखें ना, फिर सच सामने आता है। सलमान सफदर ने कहा कि आजकल सच ऐसे ही सामने आ रहा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि साइफर खुफिया दस्तावेज था या नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि डी क्लासिफाइड होने के बाद साइफर खुफिया दस्तावेजात में नहीं शुमार होता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या डी क्लासिफाइड होने से पहले साइफर किसी को दिखाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर साइफर हवा में लहरा कर बता दिया जाए कि इसमें क्या है, तो क्या ये अबलाग के जुमरे में नहीं आता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। साइफर से मुतालिक कोई चीज़ अवाम के साथ शेयर नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ये ट्रायल एक्स्ट्रा स्पीड पर चला रहे थे, ये केस ओपन होना चाहिए। कोई उम्मीद नहीं कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस से बाहर आएंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इन्होंने फैसला किया हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल से नहीं निकालना। पूरा अदालती निज़ाम इनको सपोर्ट कर रहा है। निगरां वज़ीर आज़म अदालत में पेश हों। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को तलब कर लिया। कहा कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना निगरां वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने मुल्क के वज़ीर आज़म को मामला भेजा था। हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। आज 21वें समात पर भी हम उसी जगह खड़े हैं। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब ना करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको बुला रहे हैं। 7 दिनों का वक्त देते हैं, अमल दरामद करें। आम इंतखाबात में सिंध भर में सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी नून लीग हाउस पहुंच गई। MQM पाकिस्तान की कमेटी में अमीनुल हक, जावेद हनीफ और हसन साबिर शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान आज 100 इंडेक्स में 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 58,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में कमी, 19 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ था। गजा जंग में वक्फे और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर इसराइल और हमास का इत्तफाक। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइल हमास जंग में वक्फे का खैर मकदम। सालिस मुल्क कतर का कहना है कि जंग में वक्फा शुरू होने के वक्त का ऐलान 24 घंटों में किया जा सकता है। जंग में 4 दिन का वक्फा होगा। इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। हमास की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक जंगबंदी के दौरान इसराइल तमाम फौजी ऑपरेशन रोक देगा। इस दौरान किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जनूबी गजा पर तमाम ड्रोन तैयारों की परवाजें रोक दी जाएंगी, जबकि शिमाली गजा में ड्रोन सिर्फ 6 घंटे के लिए परवाज करेंगे। जंग में वक्फे से पहले इसराइल के गजा पर हमले, इंडोनेशियन अस्पताल को खाली करने की धमकी पर हमले और मरीज खौफ में मुब्तला। ब्रिक्स ममालिक ने गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी और पायदार जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। रूस, चीन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहों की मौजूदगी में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार दे दिया। मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया भर से इसराइल को असले की फरहमी रोकने का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने शहरी कैदियों की रिहाई और जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा
कि इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि आलमी तंजीम ब्रिक्स तनाज़े के हल में अहम किरदार अदा कर सकती है। जनूबी अफ्रीका के सदर ने इसराइल पर गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि तारीखी और बदतरीन नाइंसाफ़ी रोकी जाए। कराची के औरंगी टाउन में ताजिर से डकैती के मुलजिम डीएसपी उमैर तारिक बजारी को अदालत पहुंचा दिया गया। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। मुतासरा ताजिर ने 2 करोड़ रुपए और 70 से 80 तोला सोना लूटने का मुकदमा दर्ज कराया है। हैदराबाद में ताजिर से गुज़श्ता रोज 5 करोड़ रुपए की डकैती केस में 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात में ताजिर के करीबी अफराद के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। ताजिर का कहना है कि गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से रकम निकालकर कार में रखी थी। रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा हलाकत केस। मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर फयाज शाह की दरख्वास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में समात में दोनों फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने पीर फयाज शाह की जमानत के हवाले से फैसला महफूज कर दिया। पेशावर भी फजाई आलूदगी से मुतासिर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 244 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा, कराची का तीसरा नंबर, दिल्ली सर फहरिस्त, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी की फ़ज़ा में भी आलूदगी बढ़ने लगी। हवा में आलूदगी के बायस अस्पतालों में मरीजों का रश भी बढ़ गया। कराची की फ़ज़ा में भी आलूदगी बरकरार।